अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू थिंकैड। आज हम ऑटोकैड में आर्क कमांड के बारे में सीखने वाले हैं और आर्क की तमाम टाइप्स के बारे में भी जानेंगे कि उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ। कमांड यूज करने से पहले ये जान लेते हैं कि आर्क से हम क्या मुराद लेते हैं। आर्क बेसिकली सर्कल के एक हिस्से या एक टुकड़े को कहा जाता है। अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो वो कंप्लीट 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा होता है, जबकि अगर सर्कल का कुछ हिस्सा ले लिया जाए जैसे 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे या 270 डिग्री पे, तो उसे हम आर्क का नाम देंगे। अब आर्क को यूज करने के लिए ऑटोकैड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि इनको हम कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। आर्क की कमांड को एक्टिव करने के लिए आर्क के आइकन पे क्लिक करें या आप शॉर्टकट की यूज कर लें एंटर, तब भी आर्क की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट ये जो कमांड एक्टिव हुई है ये फर्स्ट कमांड है 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क में होता क्या है कि आपको कोई से 3 पॉइंट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पॉइंट ये रखते हैं, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि जो आर्क ड्रा हुई है वो इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है। आप पॉइंट्स चेंज करके देख लें, दोबारा एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हमने दिए हैं और आर्क जो ड्रा हुई है वो तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है। तो ये है फर्स्ट कमांड 3 पॉइंट आर्क। इस कमांड को यूज करते हुए आप बड़ी इजीली और करेक्टली ऑटोकैड में स्केचेस के ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट आर्क इस हवाले से काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आर्क कमांड की 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, या आप यूँ समझ लें कि 3 कमांड्स का एक ग्रुप बना हुआ है। जैसे ये 3 कमांड्स हैं, ये एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि तीनों कमांड्स में फर्स्ट 2 पॉइंट स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट है, जबकि थर्ड पॉइंट तीनों में चेंज हो रहा है। इसी तरह इस कैटेगरी में पहला पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है जबकि दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट है, जबकि थर्ड पॉइंट इन तीनों कमांड्स में चेंज हो रहा है। जो थर्ड कैटेगरी है वो स्टार्ट और सेंटर पॉइंट वाली कैटेगरी है, जबकि थर्ड पॉइंट तीनों कमांड्स में चेंज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सेंटर एंड कमांड से। अब यहाँ आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो तरतीब आपको कमांड के नाम से जाहिर हो रही है, आपने कमांड को यूज़ करते वक्त उसी तरतीब से पॉइंट एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट है, तो इसमें इस आर्क में आप पहला पॉइंट स्टार्ट पॉइंट देंगे, दूसरा पॉइंट सेंटर पॉइंट देंगे, जबकि तीसरा पॉइंट एंड पॉइंट देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। कमांड ली, हम चाह रहे हैं कि हमारी आर्क स्टार्ट हो इस पॉइंट से, आर्क का सेंटर पॉइंट ये हो और आर्क यहाँ पे आके एंड हो जाए। तो हमने 3 पॉइंट क्लिक किए हैं और जो आर्क ड्रा हुई है उसके पॉइंट उसी मुनासबत से हैं जिस मुनासबत से हमने दिए हैं। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। दोबारा से कमांड लेते हैं। अब की बार स्टार्ट पॉइंट ये दें, सेंटर पॉइंट ये दें और एंड पॉइंट ये दे दें। तो आप देख रहे हैं कि आर्क का स्टार्ट और एंड पॉइंट चेंज नहीं हुआ, जबकि सेंटर पॉइंट चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से आर्क की शेप या ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लिया है और एंड पॉइंट यहाँ से लिया है, तो आर्क नीचे भी ड्रा हो सकती थी, ऊपर ही क्यों ड्रा हुई है? तो उसका जवाब ये है कि ऑटोकैड में हमेशा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया तो आर्क एंटी क्लॉकवाइज ड्रा हुई है, जबकि ये वाली जो सिमत है ये यहाँ से आप स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करें तो ये सिमत क्लॉकवाइज बनती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनती। तो ऑटोकैड में अगर आप डाउनवर्ड आर्क ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत आसान है। आर्क की कमांड लें, अब की बार हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट। तो आपने देखा जब हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड किया तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी, जिसकी वजह से हमारी आर्क डाउनवर्ड ड्रा हुई है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। अब इस कमांड में आपको आर्क का स्टार्ट पॉइंट देना है, आर्क का सेंटर पॉइंट देना है और तीसरे नंबर पे आर्क का एंगल देना है कि आर्क आप किस एंगल पे ड्रा करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल 180 डिग्री रखूँ, एंटर कर दें, तो आप देख रहे हैं एक सेमी सर्कल ड्रा हो चुका है, यानी जो आर्क ड्रा हुई है वो हाफ सर्कल के बराबर है, 180 डिग्री पे रोटेट कर रही है। तो इस तरीके से स्टार्ट सेंटर एंगल के जरिए आप आर्क ड्रा कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर लेंथ का। कमांड ले लें, यहाँ से आर्क का स्टार्ट पॉइंट दें, सेंटर पॉइंट दें और लेंथ एंटर करें। अब लेंथ से क्या मुराद है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंथ देते हैं 10, एंटर कर दें। अब अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट के दरमियान, तो इस लाइन की जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि जितनी लेंथ हमने एंटर की है, स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट फासला उतना ही बन रहा है। तो इस लेंथ को हम बोलते हैं आर्क की कॉर्ड लेंथ। तो ये भी आपको हो सकता है किसी ड्राइंग में आर्क की कॉर्ड लेंथ गिवन हो, तो आप इस कमांड को यूज करते हुए ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो थी आर्क कमांड की फर्स्ट कैटेगरी, स्टार्ट सेंटर पॉइंट वाली। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जिसमें हमें आर्क का स्टार्ट और एंड पॉइंट लाजमी देना है, जबकि थर्ड पॉइंट चेंज होता जाएगा। तो फर्स्ट कमांड इस कैटेगरी की है स्टार्ट एंड एंगल। तो कमांड ले लेते हैं स्टार्ट एंड एंगल। आर्क का स्टार्ट पॉइंट रख दें, एंड पॉइंट रख दें, और आपसे एंगल पूछा जा रहा है तो एंगल फॉर एग्जांपल हम रखते हैं 120 डिग्री और एंटर कर दें। आप डायमेंशन की मदद से आर्क का एंगल चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आर्क का एंगल 120 डिग्री है। डायमेंशन को डिलीट कर देते हैं, दोबारा से कमांड ले लें। अब की बार स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल रख देते हैं 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि सेमी सर्कल ड्रा हो चुका है, जबकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट वही है जो कि हमने स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। कमांड ले लें, आर्क का स्टार्ट पॉइंट दें, आर्क का एंड पॉइंट दें। अब तीसरे नंबर पे आपने डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन आप जो भी बताएंगे आर्क उस डायरेक्शन के टेंजेंट ड्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डायरेक्शन दी तो आप देख रहे हैं कि आर्क इस डायरेक्शन के टेंजेंट है। इसे डिलीट कर दें। हम इस लाइन की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब दोबारा से कमांड ले लें, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और अब की बार डायरेक्शन ये दें। तो आप देख सकते हैं कि अब भी आर्क इस डायरेक्शन के टेंजेंट है, इस लाइन को कट नहीं कर रही कहीं पे भी। तो इस तरीके से स्टार्ट एंड डायरेक्शन की मदद से आप आर्क ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट एंड रेडियस। ये काफी अहम ऑप्शन है। आपको आर्क का स्टार्ट पॉइंट बताना है, एंड पॉइंट बताना है और रेडियस बताना है कि कितने रेडियस की आर्क आप ड्रा करना चाह रहे हैं। तो रेडियस फॉर एग्जांपल हम देते हैं 6, एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्क ड्रा हुई है उसका रेडियस 6 है। दोबारा से कमांड लें, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और अब की बार रेडियस 10 कर देते हैं, एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं जो आर्क ड्रा हुई है अब की बार उसका रेडियस 10 है। सिमिलरली अगर हम स्टार्ट यहाँ से लें, एंड यहाँ पे करें और रेडियस रख दें 5 कर दें, तो अब की बार जो आर्क ड्रा हुई है वो डाउनवर्ड ड्रा हुई है, क्योंकि जब ये स्टार्ट है और ये एंड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्क को डाउनवर्ड ही ड्रा होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है सेंटर और स्टार्ट पॉइंट वाली। तो आपने गौर किया होगा जो फर्स्ट कैटेगरी की कमांड्स थी और जो थर्ड कैटेगरी की कमांड्स हैं इनमें जस्ट तरतीब का ही फर्क है। यहाँ हम पहला पॉइंट स्टार्ट पॉइंट दे रहे थे, जबकि दूसरा पॉइंट सेंटर पॉइंट दे रहे थे। जबकि इस कैटेगरी में पहले हमें सेंटर पॉइंट देना है और उसके बाद हमें स्टार्ट पॉइंट देना है। तो फर्स्ट कमांड ले लें, सेंटर स्टार्ट एंड। बिल्कुल इजी है, आपको पहले सेंटर पॉइंट देना है, फिर आर्क का स्टार्ट पॉइंट देना है और उसके बाद आर्क का एंड पॉइंट देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दिए हुए पॉइंट्स के मुताबिक आर्क ड्रा हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट कमांड है सेंटर स्टार्ट एंगल। फर्स्ट आर्क का सेंटर पॉइंट दें, फिर स्टार्ट पॉइंट दें और उसके बाद एंगल दे दें 180 कर देते हैं। तो सेमी सर्कल ड्रा हो चुका है, हाफ सर्कल ड्रा हो चुका है। लास्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट लेंथ का। तो आपको आर्क का सेंटर पॉइंट बताना है, स्टार्ट पॉइंट बताना है और कॉर्ड लेंथ बतानी है। फॉर एग्जांपल 10 रखते हैं, एंटर कर दें। आप डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि जो आर्क ड्रा हुई है उसकी कॉर्ड लेंथ 10 है। तो इस तरीके से तीनों कैटेगरीज को यूज करते हुए आर्क को बड़ी इजीली आप ड्रा कर सकते हैं। लास्ट पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन हमें दिया गया है कंटिन्यू का। तो इसका फंक्शन भी समझ लें, ये आपकी लास्ट आर्क जो आपने ड्रा की होगी उसको एंड पॉइंट से कंटिन्यू कर देगा। मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लास्ट आर्क एंड पॉइंट से कंटिन्यू हो चुकी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप इसे ख़त्म कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, आर्क ख़त्म हो चुकी है। अगर आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहें तो उसका तरीका भी बहुत ईजी है। आपको 2 दफ़ा एंटर करना है तो आप देख सकते हैं कि आर्क दोबारा से कंटिन्यू हो गई है। तो ये तो थे आर्क कमांड के डिफरेंट ऑप्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।